तो लाइव है हम। और टीम इंडिया को पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं एशिया कप की जीत की। द स्पोर्ट्स लैब पे आपको आज एक नया चेहरा भी दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, मिहिर इज फ्रॉम उदयपुर, सुपर रॉयल है हमारे साथ। और संजू सैमसन के बहुत बड़े फैन है। आज का थोड़ा मुद्दा भी हमारा संजू सैमसन के रिवॉल्व घूमेगा थोड़ा। और टीम इंडिया की एक स्क्वाड अनाउंस हुई है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रही है सीरीज, 3 मैच की सीरीज है उसके लिए। टीम इंडिया ने अपनी टीम अनाउंस की है और कुछ सवाल हैं उससे जुड़े हुए, काफी सवाल हैं उससे जुड़े हुए एक्चुअली। और पहले 2 मैच में कुछ अलग टीम है, फिर थर्ड मैच के लिए जो जितने भी बड़े नाम है इंडिया के वो वापस जुड़ रहे हैं टीम से। और ऑस्ट्रेलिया भी अपनी सेकेंड स्ट्रिंग टीम उतार रही है इस सीरीज के अंदर। मैं बहुत ही श्योर हूँ कि जो बड़े नाम है उनके वो तीनों मैच लगातार नहीं खेलेंगे। और तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। निकुंज हमारे साथ है भरूच से। अंकित भैया हमेशा की तरह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मिहिर उदयपुर से। अ, तो फर्स्ट थॉट अराउंड द 11, निकुंज। So if we are talking about India Australia selection, जो दो ओडीआई और थर्ड ओडीआई का जो थोड़े चेंजेस किए हैं, आई डोंट थिंक इतना जरूरी था रेस्ट करना प्लेयर्स को। विराट कोहली को रेस्ट देने की जरूरत थी, रोहित शर्मा। आई जस्ट फील कि एक कंटिन्यूटी रहती, एक टीम में रह के भी आप रेस्ट कर सकते थे, जैसे विराट कोहली ने एक मैच में किया था। सो दिस कुड हैव हैपेंड, बट आप टीम से ही नहीं जुड़े रहेंगे, फिर अचानक से एक ओडीआई में आएंगे। सो आई जस्ट फील थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ज्यादा किया जा रहा है लेटली। एक फ्लो के साथ चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ आ रही है तो हम हमारे फुल स्ट्रेंथ एक्सपोज नहीं कर रहे। कुड हैव बीन कांटे की टक्कर जैसी मैच के, दोनों स्ट्रॉन्ग 11 खेल रही है, वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। और हमें खुद को भी हमारे पिचेस पे अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ज्यादा स्पिन हो रही है तो वी ऑल्सो स्ट्रगल प्लेइंग स्पिनर्स। सो वो थोड़ा सॉल्व हो सकता था, बट ठीक है, अभी जो सिलेक्शन हुआ है कंट्रोवर्शियल तो है ही। बट आई एम हैप्पी फॉर समवन लाइक अश्विन टू बी बैक, बिकॉज वी नो क्या लाते हैं वो टीम के लिए। एक्सपीरियंस के साथ विकेट टेकिंग एबिलिटी है, रन दे सकते हैं, एंड अक्षर के सामने गुड रिप्लेसमेंट है। सो yeah, happy with inclusion of Ashwin, but missing Sanju Samson. मिसिंग संजू सैमसन। और संजू सैमसन की बात कही, मिहिर के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आई है। तो मिहिर, फर्स्ट थॉट ऑन 15। यार सौरभ, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है 15 का जो है ना स्क्वाड है, इसमें मेरे को नहीं लगता कि रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसे प्लेयर्स को इस टाइम पे है ना रेस्ट की नीड थी। बिकॉज अपन मतलब है ना वर्ल्ड कप से 15-20 दिन दूर हैं अभी। है ना वो टाइम है जब आपको सेम टीम के साथ है ना खेलना चाहिए, बिकॉज ये 3 ओडीआई है, फिर 2 आप है ना वार्म अप मैच खेलोगे। तो एटलीस्ट ये 5 मैचेस में वो है ना सेम टीम खेले। क्योंकि बिकॉज आई डोंट थिंक अभी ये देखने का कोई है ना सेंस है कि मतलब है ना प्रसिद्ध खेल रहा है जब वो आपके है ना वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है। चलो मतलब है ना वो खेल रहा है तो एग्जैक्टली। खेल रहा है, बनता है। बट है ना विराट और रोहित का है ना रेस्ट करना बनता नहीं था। बिकॉज फिर बाई चांस अगर अभी इन केस है वर्ल्ड कप में जाके है ना टॉप ऑर्डर वगैरह है ना फेल होता है बाई चांस, तो फिर है ना सब लोग बोलेंगे कि इनको है ना रेस्ट नहीं करना था ये वो। बाकी अगर अपन देखें ओवरऑल 15 का जो स्क्वाड है वो है ना सही लग रहा है। और अश्विन, जैसे कि है ना निकुंज भाई ने बोला है, अश्विन ने फिर से टीम में है ना वापसी करी है। तो आई थिंक यार ये बहुत अच्छा एडिशन है। बिकॉज उनकी अपन ने है ना बैटिंग भी देखी है T20 में, स्पेशली आरआर में आने के बाद बहुत इंप्रूव हुई है। और अभी रिसेंटली उन्होंने ना कल एक एक है ना तमिलनाडु में मैच खेला है। वहाँ उन्होंने कुछ 10 ओवर में 30 रन दिए हैं और एक आधा विकेट लिया है। तो वो सबको पता है, वो एक एक्सपीरियंस भी टीम में लाते हैं। तो या डेफिनेटली हैप्पी विद द इंक्लूजन ऑफ आर अश्विन। और क्या पता अगर अगर अक्षर पटेल फिट नहीं होते हैं तो वो 28 तारीख को मेन स्क्वाड में भी आ जाए वर्ल्ड कप के। बिल्कुल मेन स्क्वाड में भी आ सकते हैं वर्ल्ड कप के। और अंकित भाई, आपने तो बहुत लंबे अरसे से वर्ल्ड कप की टीम्स को फॉलो किया है, 1975 से अगर मैं बोलूँ। हाँ, 1975 से भाई। तो आप इर्द गिर्द रहे हो उसके टीम्स के। मतलब 1983 87 का स्क्वाड तो आपको पता ही होगा। मतलब तब से आप क्रिकेट को फॉलो 1992 से मेरे को थोड़ा पता है, ज्यादा है। हाँ। बिल्कुल। तब से आप क्रिकेट क्रिकेट को फॉलो करते हुए आ रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड में ऐसे चॉप एंड चेंजेस अभी भी हो रहे हैं? लास्ट सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, और उसमें भी अगर चॉप एंड चेंजेस हो रहे हैं तो आप कैसे देखते हो इसको? सौरभ, मेरी थोड़ी सी अलग राय है। अगर हम क्रिकेट देखें, अगर हम एशिया कप देखें, तो हमने 2-3 मैचेस बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हैं।
ये तो हम जानते ही हैं। अच्छा, विराट के भी रन है, रोहित ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। और इसी सिनारियो को अब मैं तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ कि बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, ये तो आप मानते हैं, हम वनडे में शिफ्टिंग ही चल रही है। तो फिटनेस लेवल जो सभी टीमों का है, मतलब इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, अभी वो फुल स्क्वाड के साथ अफगानिस्तान खेले थे, अभी उनकी क्या हालत है। शाहिन शाह अफरीदी निगल पे चलते हैं, हल्के सा उनको निगल है। उसके बाद नसीम शाह ऑलमोस्ट आउट है, और तीसरा हारिस राव भी हारिस चोटिल हो राव। गए हैं। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में उनके फास्ट बॉलर चोटिल हो गए हैं। इधर हम बात साउथी। करें, सऊदी सऊदी चोटिल है। तो मेरे ख्याल से हमारा एशिया कप में जितना परफॉर्मेंस होना था हो गया है। अभी ये 2 मैच जो है, इसके बाद एक मैच पूरी टीम खेलेगी, उसके बाद 2 प्रैक्टिस मैच भी है हमारे पास। सो विराट को और रोहित को इतनी बैटिंग की जरूरत है नहीं। वो ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन ये था कि ऋतुराज की जगह आप ऋतुराज को लेके आ रहे हो, फिर वो एशिया वो बेसिकली एशियन इसमें भी गेम्स। जा रहे हैं, हमारे एशियन गेम्स में भी जा रहे हैं। तो यार वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि हो सकता था कि कोई और भी टीम में आ जाता। लेकिन आई थिंक ओवरऑल गुड डिसीजन, 10 दिन वो रेस्ट करके आएंगे, क्योंकि उसके बाद इनको 2 महीना लगातार क्रिकेट खेलनी है, और वर्ल्ड कप इज अ प्रेशर कुकर सिनारियो। तो आई थिंक वाइज डिसीजन है, थोड़ा सा रेस्ट करके आए, और सारे खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दे दी है। मैं सरप्राइज सिर्फ इसलिए था कि एक बुमराह को और रेस्ट मिल जाता तो शमी खेल लेते हैं। शमी ने आई थिंक दोनों से कम खेला है। अदरवाइज आई थिंक टीम इज गुड, टीम इज लुकिंग गुड। बट दिस वर्ल्ड कप इज एन ओपन वर्ल्ड कप, 10 में से कोई भी किसी दिन किसी को भी हरा सकता है। बट आई होप दैट इंडिया विंस। सो आई थिंक विराट इज लुकिंग ग्रेट। और आर अश्विन हमारे राजस्थान की टीम में आ गए, एंड अगेन आर अश्विन को भी जरूरत नहीं है 2017 के बाद, अभी वो डायरेक्ट टीम में है। सो द कॉन्फिडेंस दैट ही हैज विद द प्लेयर्स एंड विद इन द टीम, ये रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल, थोड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं आप सबके। निकुंज भाई ने बोला कि रेस्ट नहीं होना चाहिए था, आपने बोला रेस्ट ठीक है, रेस्ट हुआ तो पर फिर मैं वही बोलूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सिलेक्शन के अराउंड, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रवि अश्विन टीम में आ चुके हैं अचानक से। 2016-17 के बाद से अगर अपन उनकी एवरेज देखें तो 6 से ऊपर की इकोनॉमी है, और विकेट्स जितने मैचेस खेले हैं उससे कम विकेट्स हैं उनके। तो वहां भी एक थोड़ा इशू है। ऑफ स्पिनर की शायद अब जरूरत इनको पड़ी है जब अक्षर पटेल चोटिल हुए हैं। वॉशिंगटन सुंदर को हमने देखा एशिया कप के फाइनल में अचानक से वो पहुंच गए वहां पे। और जसप्रीत बुमराह की भी आपने बात की, तो उन्होंने 10 ओवर मिला के नहीं डाले एशिया कप में। शायद वो भी एक रीजन हो सकता है कि वर्ल्ड कप से पहले आप 2-3 मैच उनको और देना चाहते हैं। संजू सैमसन के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि उनका सिलेक्शन मतलब वो कब सेलेक्ट होंगे आखिरकार। जो हम सुनने बहुत हमने मूवीज में ऐसा देखा है कि यू नो मैं योग्य हूँ फिर भी मेरी योग्यता पे डाउट होता है, तो वो मीम भी बहुत चल रहा है अभी। T20 वर्ल्ड कप के ईयर में आप उनको 50 ओवर में डाल देते हैं, 50 ओवर के वर्ल्ड कप के ईयर में आप उनको T20 में डाल देते हैं। T20 का अगर परफॉर्मेंस उठा के मैं देखूं तो पिछले 2-3 साल में शायद शुभमन गिल के बाद में सबसे ज्यादा एवरेज उनकी है, 55 की एवरेज है उनकी 50 ओवर में। और अभी भी उनको अगर ऋतुराज गायकवाड़ को आप पहले ला रहे हैं उनसे, तिलक वर्मा को आप पहले ला रहे हैं उनसे। आयरलैंड में हमने देखा कि आपने वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को बना दिया, जबकि संजू सैमसन वहां होने चाहिए थे। एशियन गेम्स से आपने उनको हटा दिया। उनके पास एक काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट था जो एशिया कप की टीम में आने से वो भी उनके हाथ से चला गया। तो आपने 4-5 जगह में से कहीं का भी उनको छोड़ा नहीं है। तो आप शायद ये दर्शा रहे हो कि वो आपके टॉप 30-35 खिलाड़ियों में भी नहीं है, या समझ नहीं आ रहा है संजू सैमसन के रिगार्डिंग की आखिर हो क्या रहा है उनके साथ। निकुंज भाई। सो इसको एक ही टर्म कहेंगे, क्यूरियस केस ऑफ संजू सैमसन। इस पे बुक भी लिख सकते हैं। लेकिन आई जस्ट फील कुछ तो थॉट प्रोसेस रहा होगा, बिकॉज बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी ने क्या सोचा होगा, ये मुझे भी टफ लग रहा है इस पे कमेंट करना। क्योंकि एशियन गेम्स में तो एटलीस्ट उसको इनको इंक्लूड कर दे एज अ वाइस कैप्टन। जी। बट आज ऋतुराज गायकवाड़ को भी कुछ कैप्टनसी या कोई मैं तो लीडरशिप में इनफैक्ट देखा मैं तो गया होगा। इनफैक्ट बोलूंगा एज ए कैप्टन आपको इंक्लूड करना चाहिए एशियन गेम्स। डेफिनेटली, बट नाउ कम्स के सीएसके ने क्या, धोनी ने क्या कुछ रिकमेंडेशन दिया है? डू दे सी समथिंग इन ऋतुराज गायकवाड़ जो हमें नहीं पता है? क्या वो लीडरशिप या कामनेस है उनमें जो एक बीसीसीआई देखना चाहती है? सो एक वी चीज ऐड डोंट नो करूंगा, मेनी थिंग्स व्हिच इज गोइंग ऑन। यस अंकित भैया। निकुंज भाई बस 1 मिनट ऐड करूंगा। ऋतुराज गायकवाड़ एंड यशस्वी जायसवाल रोहित की जगह लेने वाले हैं।
तो यही रिकमेंडेशन है। सो क्या 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 चेंजेस चल रही है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। बट व्हाट आई फील, जो कंक्लूजन लग रहा है, संजू सैमसन इज अ बैकअप विकेट कीपर फॉर इंडियन टीम। नाउ बैकअप में भी दे वांटेड बैकअप ऑफ केएल राहुल। अभी केएल राहुल हो गए फिट, किशन ने एडजस्ट कर लिया खुद को खेलना 4 और 5 नंबर पे, तो इसी वजह से संजू सैमसन हो गए थर्ड ऑप्शन। नाउ थर्ड विकेट इसी का रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं जल्दी से, 2019 में अगर आपको याद हो तो हम 4 विकेट कीपर के साथ वहां पे खेल रहे थे, तो ऐसा क्यों आप बिल्कुल आपने टैग ही लगा दिया कि ये विकेट कीपर ही है, ये ऋतुराज गायकवाड़ ही आएंगे बैटिंग का, अगर ऑप्शन खाली होगा तो हम ऋतुराज गायकवाड़ को लाएंगे अचानक से, बैटिंग संजू सैमसन नहीं है ना सौरभ, ओपनर नहीं है ना, एक्चुअली संजू ओपनर नहीं है। और अभी अगर आप स्क्वाड देखोगे ना, तो मैं निकुंज भाई से बहुत कुछ चीजों में एग्री भी करूंगा कि अगर संजू का सीजन भी आप देखोगे ना, तो आईपीएल अप एंड डाउन रहा, उसमें वो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं थे। ऋतुराज की परफॉर्मेंस अच्छी है, पिछला आईपीएल अच्छा नहीं गया था, लेकिन अब इस आईपीएल फिर तो और ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर मैं आईपीएल पे जाता हूँ तो ईशान किशन का भी कोई धमाकेदार आईपीएल नहीं था, पर आपने उनको लेकिन चांस पे चांस दिए। देखो, उसने ईशान किशन ने जिस दिन मौका मिला उस दिन उसने परफॉर्मेंस डाल दिया। ठीक है, उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ तुम खुद वहां आते हैं, यू हैव टेकन अ पर सेल्फी विद ईशान, सो ही मेड दोस जो उनको मौके मिले थे उनको कन्वर्ट किया उसने, तो इसलिए उनका भी नाम है। फिर मैं तो एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि फॉर्मेट अपन मिक्स कर रहे हैं। 50 ओवर में मैं फिर बोलूंगा कि नंबर 2 पे वो उनकी परफॉर्मेंस है पिछले 4 साल में। शुभमन गिल के बाद सबसे ज्यादा एवरेज उस आदमी की है। आप उनको मौके जितने दे रहे हो उतने उन्होंने भुनाए हैं। जी निकुंज भाई। थोड़ा कनेक्शन भी है भाई। सी संजू एज अ बैट्समैन, संजू एज अ विकेट कीपर, दो चीज है। संजू एज अ विकेट कीपर थर्ड ऑप्शन है, संजू एज अ बैट्समैन उन्होंने अपॉर्चुनिटीज मिस करी है। आई फील संजू एज अ कीपर ज्यादा चांस है इंडियन टीम में आना, बल्कि एज अ विकेट बैट्समैन, बिकॉज नाउ इफ वी सी ओनली बैटिंग, आई एग्री 55 एवरेज है, गुड। लास्ट इनिंग्स में उन्होंने 50 अराउंड भी कुछ मारा था, बैटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या डायनामिक्स वो ऐड करते हैं। आज वो कौन सी जगह पे compete कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल की कमबैक इनिंग्स देखिए आप, ईशान किशन जिन्होंने इतना मैच्योर इनिंग्स खेली। सी लॉन्गर रन देना एक बात है, बट क्या जगह बनती है बैटिंग की, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगेन नाउ अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ से निकुंज भाई कंपेयर पर करेंगे, इट इज वेरी टफ, ही इज नॉट अ ओपनर। संजू को बीसीसीआई ने कभी भी एज अ ओपनर नहीं ट्रीट किया। वी एज अ अदर फैन नो, इवन एज अ दिल्ली डेयरडेविल्स फैन वी नो संजू सैमसन ने सेंचुरी मारी है एज अ ओपनर। ही इज अ ग्रेट एट एनी ऑर्डर, नो डाउट्स, बट उनको टीम ने देखा 5 और 6 पे एज ऑफ नाउ पोजीशंस आर फिल्ड। इट इज हार्श कॉल, निकुंज भाई एटलीस्ट आपकी एशियन गेम्स में जगह देना चाहिए, बट फैक्ट इज फैक्ट। हाँ मीर। निकुंज भाई आपकी ये सब बातें है ना ठीक है, बट क्या वो बंदा मतलब है ना स्क्वाड में भी डिजर्व नहीं करता है क्या जगह? प्लेइंग 11 में मान लिया कि केएल राहुल खेलेगा, हार्दिक पांड्या खेलेगा, लेकिन जो 4-5 जने जो बाहर बैठेंगे ना डगआउट में, वहां तो वो बंदा डिजर्व करता है जगह? नहीं, मतलब लेकिन अगर आप डगआउट स्काई मेरी एक ऊपर ले स्टोरी जा थी, रहे हो, इस पे एशिया कप में तुमने डगआउट ब्रेक में। करी थी वो स्टोरी की, वो बाहर बिल्कुल जाने वाला है। बिल्कुल। अगर आप स्काई को अगर आप ऊपर ले रहे हो यार, उस बंदे का सिर्फ 22 का एवरेज है, 22 या 23 का। तिलक जी वर्मा बिल्कुल, उससे एग्जैक्टली ऊपर मैं खेल यही जाता बोलने है। तिलक वर्मा ना कैसे आ सकता है यार ऊपर? मतलब उसने भी तक उसने अपना है ना डेब्यू एशिया कप जैसे बड़े है ना टूर्नामेंट में किया है, और है ना संजू सैमसन जो मतलब है 55 का एवरेज वाला बंदे को आपने बाहर बिठा रखा है। हम्म। मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा कुछ कि जो द ग्रेट सिनारियो ऑफ संजू सैमसन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सी, मैं निकुंज भाई की 2-3 बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि संजू ने अपनी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज थी उसको मिस कराया है। इवन इफ आई टॉक अबाउट 51 ही मेड, इट वाज अ ग्रेट इनिंग्स फॉर T20 क्रिकेट। उसके बाद हार्दिक, उसको ऐसा खेलने की जरूरत नहीं थी। जिस दिन वो 50 पे पहुंच गए, ही शुड हैव कंसोलिडेटेड, और उसको चाहता कि वो 125 130 तक लेके जाते, तो वो बड़ा देख 100 जब तक नहीं बनेगी ना तब तक कुछ दिखेगा नहीं। सेकेंडली, यू आर टॉकिंग अबाउट कि संजू का 55 का एवरेज है और ये है। यू टेल मी हाउ मेनी मैचेस संजू सैमसन हैज प्लेड विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इन द टीम? यू हार्डली फाइंड 2 or 3 मैचेस, सो ही वाज ऑलवेज इन द बी टीम। नाउ कमिंग बैक टू तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का तो बहुत स्ट्रेंज केस इसलिए भी मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो हमने डिस्कस भी किया है
कि पहले ना जोन वाइज सिलेक्शन होती थी, अब आईपीएल वाइज सिलेक्शन पे आ गए हम लोग। तो बैक इन 90s तो क्या होता था, हर सेलेक्टर अपने जोन के खिलाड़ी को आगे करता था। सो एक मोमेंट ऐसा था 90s में निकुंज भाई, और आपको बताना चाहूंगा मैं, 90% टीम तमिलनाडु से होती थी। जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सुनील जोशी, सारे के सारे 90% लोग तमिलनाडु से खेलते थे या साउथ से खेलते थे। सो अगेन अभी आईपीएल टीम्स का इतना ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और तिलक वर्मा इज एन मतलब रोहित शर्मा को या तो बहुत ज्यादा ही पसंद आ गए हैं वो, या कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इतनी तवज्जो देना एक ऐसे प्लेयर को जिसने आते डेब्यू करा, मान लिया वो अच्छे प्लेयर है, अंडर 19 अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग हिम, बट अगेन यार संजू के आगे नहीं बनता था उनका किसी भी हालत में, चाहे संजू को 4th नंबर खिलाते आप या नहीं खिलाते। एंड कमिंग बैक टू संजूज कॉन्फिडेंस, कोई भी संजू को आज तक ऐसा कप्तान नहीं मिला जो उसके सिर पे हाथ रखे या कंधे पे हाथ रखे और बोले भाई तू खेल, मैं तेरे साथ बैठा हूँ। इवन आई एम रेडी डिसअपॉइंटेड विद राहुल द्रविड़ ऑल्सो, बट आई थिंक राहुल द्रविड़ का इतना चलता नहीं है टीम में, ही डजंट वांट टू बी द नेक्स्ट अनिल कुंबले। सो ये पूरी स्टोरी एक संजू सैमसन की है, बट ही इज नॉट फाइंडिंग द वे। होपफुली हार्दिक कुछ करेंगे उनके लिए, होपफुली, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ आईपीएल बहुत सारी टीमें बनती है, बट और अंकित भाई एक बात और है कि मतलब है ना संजू सैमसन की जो मतलब उनकी जो है ना कंफर्ट पोजीशन है वो नंबर 3 है। उन्होंने हर वक्त बैटिंग नंबर 3 के बाहर करी है। आपने उनको नंबर है ना 4 पे खिलाया है, नंबर 5 पे खिलाया है, नंबर है ना 6 पे भी खिलाया है। और है ना साउथ अफ्रीका वाली जो है ना सीरीज थी ना अभी बिल्कुल। उसके अंदर वो 3 बार है ना नॉट आउट आए। और वो 86 वाला मैच जो था वो ऑलमोस्ट उन्होंने है ना जिता दिया था, ऑलमोस्ट जिता दिया था। आई थिंक एक यार मतलब अगर एक आप है छोटी ना सी बात स्काई ऐड को, करूंगा आप, नहीं नहीं, एक और छोटी, कंफर्ट पोजीशन इंडियन टीम में कुछ भी नहीं है। तेंदुलकर ओपनर बेस्ट थे, उनको 4th नंबर भी खिलाते थे और वो चुपचाप खेलते भी थे, वो तो फिर कंफर्ट है पोजीशन ना नहीं है। पर तेंदुलकर थे ना। पर हम पर हमें डिफरेंट प्लेयर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट वो देखने को मिलता है ना, जैसे सूर्य कुमार यादव को आप चलाने के लिए उनको आप हर नंबर देने को तैयार है कि भाई कहीं तो तू चल। हाँ डेफिनेटली। तभी आप देखो दिन सेम रात का इज विद फर्क है। ईशान किशन। ईशान आप किशन को स्काई के लिए बोलते हो कि वो अगर 20 ओवर का फॉर्मेट है तो हम उसको मतलब है ना 30 ओवर बाद बाद भेजेंगे, ये क्या बात होती है यार। मतलब है ना मतलब है ना उसके लिए नंबर एंड 1 से लेकर एज नंबर एन 6 तक सारी पोजीशन करना खाली एज एन है। और है इमोशन ना कनेक्ट वी ऑल अंडरस्टैंड कि यार संजू टीम में नहीं है, बट कमिंग बैक टू स्काई, स्काई गिव्स कॉन्फिडेंस टू बस रोहित बस शर्मा, बस वही बात है, टू बस वही अस। बात है कि स्काई का हमें तो ऐसा पिछले लगता है 22 कि मैच में नहीं दिया स्काई है, के दिन वो मैच जिता देगा, तो संजू के दिन संजू भी वो हर मैच प्लेयर जिता जिता देगा। देगा। यार यू हैव टू बट मैं बी बोल एट सी द हु इज द राइट प्लेस कैप्टन, गाइस, हु चहल इज द कैप्टन? आप वो देखो, हु इज द कैप्टन एग्जैक्टली, नाउ? बट यू सी नो हिज कंफर्ट जोन, या his comfort zone is Sky, his comfort zone is Ishan Kishan या तिलक वर्मा। तिलक वर्मा, सो यस। यू अंडरस्टैंड कैप्टन क्या चाहता है? सी वी नीड टू, एक चीज बिल्कुल। डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, हार्श फैक्ट है कि कैप्टन की 50% टीम चलेगी चलेगी। कैप्टन जो ज्यादा वो आप सही एक है, बार हम है भी रोहित शर्मा को हम भी भाई बोलो टीम कि इंडिया भाई को तू सपोर्ट एक बार करेंगे, एट द नंबर 6 एंड पे हम भी बैटिंग टीम कर। इंडिया को सपोर्ट करेंगे। हर पर आदमी गांगुली नहीं होता, हर आदमी गांगुली नहीं होता जो पूरी स्क्रैच से टीम लेके आता है और उसको इतना बैक करता है खिलाड़ी को कि वो यहाँ पता है। इनफैक्ट मैं संजू सैमसन के लिए हमेशा, अगर गांगुली होते ना तो संजू सैमसन अलग प्लेयर, अगर गांगुली नहीं होते तो सहवाग भी नहीं होते, अगर गांगुली नहीं होते तो अनिल कुंबले 600 विकेट नहीं लेते, और राहुल द्रविड़ भी नहीं इतने बढ़िया प्लेयर होते। गांगुली की कैप्टनसी के पहले उनका रिकॉर्ड देख लो, और गांगुली की कैप्टनसी के बाद में अभी उनका मैं रिकॉर्ड देख एक स्टैट और देख रहा था, संजू सैमसन ने ओडीआईज में इंडिया में सिर्फ 3 ही मुकाबले खेले हैं और अभी तक आउट नहीं हुआ वो 3 मैच। और वो लो। तीनों सौ है से ना साउथ ऊपर अफ्रीका हिट वाला है मैच है। साउथ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट साथ। इंडीज, नहीं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी खेले थे उन्होंने इंडिया में, नहीं नहीं खेले थे। खेले 86 बनाया ना। नहीं, वो साउथ साउथ अफ्रीका के अफ्रीका वाला सामने मैच था। मैच खेले थे, तीनों में नॉट आउट है। अच्छा, फिर भी आप अगर बट उनको संजू, चांस नहीं दे रहे हो तो फिर मेरे को नहीं पता कि आप नहीं चांस, चांस क्यों तो मैं चांस। समझ रहा हूँ, चांस नहीं मिल रहा है, लेकिन यार देख इस समय जो लॉजिक एग्जैक्टली निकुंज भाई ने दिया है ना, वो तुम लॉजिक पे जाओगे तो दैट इज आई थिंक व्हाट द टीम थिंक्स। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब अपॉर्चुनिटी का है ना फायदा नहीं लिया है, बिकॉज आप T20 और ओडीआई को है ना सेपरेट देखो ना। ऐसा थोड़ी कि अपन मतलब T20 को ओडीआई में है ना मिक्स करेंगे और फिर अपन निकालेंगे। उनको है टेंशन ना मतलब जब जब ओडीआई चांस वर्ल्ड मिला है कप के उन्होंने बाद स्कोर किया। कोई ओडीआई नहीं खेलने वाला है, इसके बाद सारे रिटायर होने वाले हैं। बहुत जगह है, देखते हैं कितने ओडीआई में संजू के लिए तुम बोलते हो कि आएगा। चलो, स्ट्रेंज डिसीजन है संजू सैमसन का, और जितनी बात करें उतनी कम है। हम तो एज न्यूट्रल फैंस अगर भी बात करूं, फिर भी एक एक अजीब लगता है कि मतलब जो बंदा अभी तक इंडिया में आउट ही नहीं हुआ, वो आपने 3 मैच खिलाए हैं, 100 के ऊपर की एवरेज है, फिर भी आप उसको मौके देना ही नहीं चाहते और इंडिया एक बंदा है जो और एक बंदा है जो इंडिया में 3 कॉन्जिक्यूटिव डक्स बनाए, लेकिन वो आज है ना वर्ल्ड कप स्क्वाड में। में। वो उसके लिए तो आप मतलब वेट कर रहे हो कि भाई तू एक मैच चल कैसे भी करके,
तेरे को ओपनर खेलना है ओपनर खेल, 3 खेलना है 4 खेलना है, जहां खेलना है वहां खेल, पर तू चल एक बार। तो एक और चलो 5 एक साल मैच वो अगर है ना चल 5 गया ना, तो साल है फिर उसको 20 मुंबई 25 मैचों इंडियंस, खींच लेंगे। मुंबई इंडियंस के लिए 20-25 मैच अब वनडे होंगे ही नहीं मीर, अंडरस्टैंड आफ्टर मैं पूरे दिस। है ना हाँ हाँ, बोलो आप बोलो। मैं बात कर रहा हूँ मतलब मैंने आने वाले 3 4 साल की, भाई तू सिर्फ एक मैच में तू मार दे 60 70 100 रन, आने वाले 3 4 साल तेरे ना फिक्स है अंदर। लेकिन अभी वर्ल्ड कप अभी का अभी के हालात देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि वेट किया जा रहा है सूर्य कुमार यादव का चलने का। और मूविंग फॉरवर्ड अश्विन पे भी फिर आता हूँ मैं फिर से, क्योंकि एक ऑफ स्पिनर की कमी थी। निकुंज भाई आप भी थे उस लाइव में जब हमने इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड डिस्कस किया था, तब भी यही बात थी कि ऑफ स्पिनर ही नहीं है आपके पास स्क्वाड में। तो अब अक्षर पटेल तो इंजर्ड हुए हैं वर्ल्ड कप से ठीक पहले, और अगले 2 मुकाबलों में अश्विन ने अगर 3 4 5 विकेट ले लिए उन्होंने, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अक्षर पटेल को भी बाहर बैठना पड़े अगर फिट होने के बाद भी। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि अश्विन भी वो बैटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो कैसे देखते हो आप? पिछले साल भी T20 वर्ल्ड कप से पहले भी वो आ गए थे टीम के अंदर, और अब ODI वर्ल्ड कप से ठीक पहले अचानक से उनकी एंट्री फिर से हो गई है टीम इंडिया। तो इसमें एक एक ही मुझे कैच लगता है, जब इंडियन टीम के पास ऑलराउंडर नहीं होता है तो अश्विन ऐसा ऑलराउंडर याद आता है एज अ स्पिन, बिकॉज हमारे टॉप 4 कोई बॉलिंग ग्रेट कुछ बॉलिंग करते नहीं है। ऑफ स्पिनिंग जैसी चीज जो रोहित शर्मा कर सकते थे, मे भी सूर्य कुमार यादव, कोई भी हमारे पास एक ऑलराउंडर जैसे प्लेयर होते, कुछ और एक आधा ऑफ स्पिन ओवर्स डाल सकते थे, तो हमें अश्विन की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपने जो स्टेट्स बोले कि 6 की इकोनॉमी के ऊपर है, विकेट्स भी इतने खास नहीं 2016 है, के बाद से। बट स्टिल ही इज द सेफेस्ट ऑप्शन। यस, स्टिल ही इज द सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल विद अस, जो हमें हमेशा इंपॉर्टेंट मैचेस के पहले याद आ जाते हैं। क्योंकि रवि अश्विन, नो डाउट उन्होंने आरआर के लिए बहुत अच्छा किया है, ही हैज बीन ग्रेट एंड ही हैज परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, एंड स्टिल अभी वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे तो वो एज अ मैच विनर ही खेलेंगे। बट हमें क्यों अश्विन बार बार याद आ रहे लिमिटेड ओवर्स में? क्यों हम एक ऐसे बॉलर को ग्रूम नहीं कर पाए? क्यों हम खुद एज अ बैट्समैन ऑलराउंडर नहीं बन पाए? कुछ एक आधा ओवर नहीं निकाल पाए? वी आर लकी दैट हार्दिक पांड्या इज बॉलिंग। आई थिंक वी आर लकी, जी फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज आज वो बॉलिंग नहीं डालते तो भी वो खेलते, और बिल्कुल। फिर और अजीब केस फुल होता। फुल थ्रोटल पे हार्दिक पांड्या जब भी बॉलिंग डालते हैं अलग ही प्लेयर लगते हैं। मजा मजा। सो आई थिंक दिस इज द हार्दिक, केस, अश्विन इज समथिंग के कुछ मिला नहीं, कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में। अश्विन, यू आर अवर बॉलर। लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस है। टीम को पता है यस। कि यार इस बंदे को हम लेके जाएंगे तो ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और वो गेम का सिनेरियो चेंज कर सकते हैं चाहे वो विकेट ले ना ले। 50 ओवर की गेम में अश्विन हमेशा एक चालाक बॉलर की तरफ से आए हैं, इकोनॉमी ठीक ठाक रखते हैं, और एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत काउंट करता है। वर्ल्ड कप इज अ बिग टूर्नामेंट, ऐसा नहीं है 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में थे अश्विन। जी। तो एक चीज मैं आपको बताता तो हूँ, एक थोड़ा एक्सपीरियंस भी काउंट करता है, और अश्विन इज अ मैच विनर। हम सब उनको बोलते थे वो नीचे नीचे आ रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी आईपीएल में भी। तो अश्विन इज ही गिव्स कॉन्फिडेंस टू रोहित कि भैया कहीं नहीं तो अश्विन है, और वो हाथ खड़ा करके खेलेगा। चाहे वो 2017 में लास्ट वनडे खेले, लेकिन दिस शोज की कॉन्फिडेंस कितना है राहुल द्रविड़ को और रोहित शर्मा को उनके ऊपर। तो एक फाइनल जल्दी से क्विक प्रिडिक्शन कर लेते हैं, 3 मैचेस की सीरीज है। मिहिर क्या लगता है कौन जीतेगा और कितने मार्जिन से? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वगैरह अपने फुल स्ट्रेंथ टीम से खेलती है, जो कि मेरे को लगता है खेलेगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक है ना हेड नहीं है, इंजर्ड है, बाकी मेरे को लगता है कि फुल वो स्ट्रेंथ बहुत टीम बड़ा खेलेगी। फ्लॉ है वो वर्ल्ड कप से ठीक पहले, क्योंकि हेड जिस फॉर्म में थे वो हेड किल कर नहीं रहे है, थे सारे मैचेस। सो आई वुड से लाइक 2-1 हो सकता है इन द फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज अभी जस्ट आईपीएल के पहले हुआ है। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ने होम सॉइल में इंडिया को ना नहीं हराया है, ऐसा हो सकता है, बिकॉज वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम से खेलेंगे, और जैसे रोहित ने बोला है कि है ना कुलदीप भी नहीं खेलेंगे, मतलब सिर्फ ना थर्ड ओडीआई खेलेंगे। सो आई विल गो विद 2-1। 2-1 ऑस्ट्रेलिया। अंकित भैया क्या लगता है? आई थिंक मेयर के साथ जाऊंगा मैं। ऑस्ट्रेलिया की बेटर टीम है, और आई थिंक वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसलिए भी खेलेंगे क्योंकि वो लास्ट खेलने भी नहीं थे, उनके सारे इंजर्ड प्लेयर थे, वो सारे एक साथ आ रहे हैं। बट दे हैव अ ग्रेट टीम है, ऑस्ट्रेलिया इज अ और वेरी मिहिर काफी फॉलो भी करता है डोमिनेटिंग टीम। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को, तो क्या लगता है मतलब हाँ, वही सेट टेम्पलेट के साथ खेलेंगे क्या? मिचेल मार्श फिर से वही अटैकिंग मूड में खेलेंगे, या इंडिया में थोड़ा बदले हुए अंदाज में खेलेंगे? सौरभ को लगता है कि वो सेम अंदाज से खेलेंगे जो उन्होंने शुरू के 2 मैच वर्सेस साउथ अफ्रीका खेले,
बिकॉज है ना जैम्पा अभी आईपीएल खेल चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं उनको ऑलमोस्ट इंडियन कंडीशंस का है ना पता है। वो मतलब 6 से 7 महीने उन्होंने 2023 के 2022 और 23 के मिला के इंडिया में बिताए बिल्कुल हैं। सारे आईपीएल खेलते हैं। तो उनको ज्यादा पता होगा भले ही, और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम से खेल रहे हैं बेसिकली, तो मेरे को लगता है कि 2-1 ही होगा। 2-1 ऑस्ट्रेलिया। निकुंज भाई फाइनली क्विकली आप बता पाए तो। I will go with 2-1 India in favor of 2-1 India because मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करके आ रही है और वार्नर भी मतलब इतना फॉर्म में नहीं है सभी प्लेयर्स, और इंडियन पिचेस में आके भी सेटल डाउन होने में एक आधा मैच लगेगा। दे आर गुड कंटेंडर्स फॉर वर्ल्ड कप, बट अभी इनिशियली ये 3 ओडीआई में दे विल सेटल डाउन एंड वी हैव समवन लाइक अश्विन। आई फील वो नहीं जीतने देंगे उनको। 2-1 इंडिया निकुंज भाई बोल रहे हैं। और पहला मुकाबला भी वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है इंडिया का, तो मैं भी 2-1 इंडिया के साथ ही जाता हूँ। दो लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, 2 इंडिया की तरफ। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।